हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल MK एजुकेशन टूर में। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं आपको। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो देखिए, गुणनखंड हमको इस प्रकार दिया जाता है। अब हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं यह 3x² माइनस 10x प्लस 8। इसमें हमको लास्ट वाली संख्या देखी जाती है और आगे जो दिया जाता है वो देखा जाता है। अब हम इसमें किस किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो लास्ट में दिया है उसका गुणा करेंगे पहली वाली संख्या में, यानी कि लास्ट में दिया है 8 और पहले दिया है 3, तो हम इसका गुणा करेंगे। ये आया 24। यानी कि हमको ऐसी संख्या खोजनी है अगर हम उसमें गुणा करें तो 24 आए और माइनस या माइनस प्लस करें तो हमारे को ये बीच वाली संख्या मिले, यानी कि 10 मिले। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट वाला डिजिट और प्रथम डिजिट, इन दोनों का गुणा किया जाता है। गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें देखा जाता है, गुणा करने पर हमको मिलता है 24। तो हमको ऐसी संख्या खोजनी होती है कि अगर हम गुणा करें तो हमको मिले 24 और अगर माइनस या फिर प्लस करें तो हमको मिलना चाहिए 10। तो चलिए हम ऐसी संख्या खोजते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गुणा करते हैं 8 गुणा 3, तो कितना आया? 24 आया। अगर हम 8 और 3 को जोड़ें तो 11 होता है, यानी कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं 6 गुणा 4, यानी कि 6 चौको 24। अब हम गुणा किया तो 24 आ गया और अगर 6 को और 4 को जोड़ें तो 10 आ रहा है, यानी कि ये हमारा मिल रहा है। तो 6 और 4 हो जाएंगे। अब हम इसको इसी गुणनखंड में जमाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर करके 3x² माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 6x और माइनस करके लिखेंगे 4x प्लस 8 हैगा तो 8 का 8। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे लिखते हैं 3x और 6x। अब हमको दो समीकरण प्राप्त होते हैं, एक ये वाला और एक ये। अब हमको इनमें कॉमन छांटना होता है। तो कॉमन किस प्रकार छांटा जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है 3x। ये कितना है? 3x², यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x। अब अंदर कितना बच रहा है? अंदर बच रहा है सिर्फ x लिख लिया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया। ये कितना है? 6, यानी कि अगर हम 3 का गुणा करते हैं इसमें 2 बार तो कितनी बार कटता है? 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है, तो हम 2 लिख देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है। अब समझने की कोशिश करिए, जो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है बिल्कुल ऐसा का ऐसा डिजिट यहाँ पे उतार दीजिए। x - 2 यहाँ पे उतार दिया। अब हमको एक ऐसी संख्या देखनी होती है कि अगर हम इसको गुणा करें तो 4x आए और गुणा करें तो 2 आए। तो यहाँ पे हम बीच में कौन सी संख्या लिखें ऐसी? तो यहाँ पे हम लिखते हैं -4। देखिए, -4 का अगर गुणा करेंगे तो 4x आ गया और यदि 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना रहा? 8, यानी कि हमको ये संख्या प्राप्त हो गई। अब हम कॉमन आ गया, इसमें ये भी कॉमन आ गई, ये भी कॉमन आ गए। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली संख्या है उसको अलग लिख देंगे और कॉमन आया है उसको अलग लिख देंगे। तो 3x - 4 इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और एक कॉमन ये बच रहा था, कौन सा? x - 2, तो यहाँ पे लिख देंगे x - 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार हम एक दूसरे समीकरण को, यानी कि दूसरे गुणनखंड को करके देखते हैं। तो दूसरा गुणनखंड हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हमको क्या करना है, सर्वप्रथम आगे की संख्या देखनी है। आगे क्या है? x² प्लस 9x प्लस 20, यानी 20। अब हमको क्या है? 20 का गुणा करना है पहली संख्या में। पहले क्या है, यानी कि अगर x² दिया है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो 20 का गुणा अगर हम 1 में करें तो कितना आता है? 20। अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है अगर गुणा करें तो हमको 20 मिले और माइनस या फिर प्लस करें तो हमको 9 मिले। तो ऐसी संख्या हम खोजते हैं। सर्वप्रथम हम गुणा करते हैं 5 और 4 में। 5 चौको 20। यदि हम 5 को और 4 को जोड़ें तो कितना आ रहा है? 9, यानी कि ये संख्या हमको मिल चुकी है। अब हम इसको इस समीकरण में जमाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x²
माइनस 9x प्लस 20। अब हम इसको तोड़ के लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। यहाँ तक हमने लिखा। अब हमको दो समीकरण कौन से प्राप्त हुए, एक तो ये समीकरण प्राप्त हुआ और एक ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम इसको आगे करके लिखते हैं एक्स, एक एक्स हमने बाहर ले लिया, ये कितना है एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है एक एक्स, प्लस का चिन्ह है हमने तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब अंदर क्या बचा है 5, एक कॉमन हम बाहर ले चुके हैं। इसी प्रकार जो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है ऐसा कैसा डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 5। अब हमको बीच में ऐसी संख्या लिखनी है कि अगर गुणा करें तो 20 आए और 4x आए प्लस करने पर, तो हमको ऐसी संख्या मिलती है प्लस 4। 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x प्लस और 4 5 चौको 20 आ गया। अब हमको एक ये कॉमन मिल गया और एक कॉमन मिल गया। अब जो बाहर वाली संख्या उसको बाहर लिख देंगे और एक कॉमन वाली संख्या अंदर लिख देंगे। तो x प्लस 4 एक तो हमने लिख दिया और x प्लस 5 एक ही लिख दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार मैं तीसरा समीकरण आपको देता हूँ होमवर्क में, यानी कि ये आपको होमवर्क में कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो वो है आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये है आपको होमवर्क में, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जिसका भी आंसर राइट होगा उसको मैं टिक दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट अवश्य करना।